कर्नाटक में ग्राम पंचायत के एक अध्यक्ष को नाबालिग से शादी और उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि उसने कथित तौर पर 2023 में लड़की से शादी की थी जब वो 15 साल की थी। देखिए दोस्तों, ये बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया गया जघन्य अपराध भी है। ऐसे में शादी के इतने सालों बाद ये मामला तब सामने आया जब नाबालिग लड़की को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब ठीक उसी हफ्ते 2 अलग अलग जगहों पर स्कूल की छात्राओं ने बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ, कर्नाटक में लगातार ही नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जो इन दिनों खबरों की हेडलाइन बने हुए हैं। हाल ही में कर्नाटक के यादगिरी जिले के शाहपुर तालुक में 27 अगस्त की दोपहर एक सरकारी आवासीय विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक बच्चे को जन्म दिया था। आपको बता दें, ये मामला तब सामने आया जब उसके सहपाठियों ने लड़की को डिलीवरी पेन में देखा और स्कूल प्रशासन को सूचित किया। लड़की का लगभग 9 महीने पहले शोषण किया गया था। तो वहीं ठीक इसी तरह का मामला शिवमोगा जिले में भी देखा गया, जहां एक 15 साल की लड़की ने अपने घर के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने बताया कि ये घटना रविवार को हुई थी। मामला उस समय में सामने आया है जब रविवार को बच्चे को जन्म देने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि लड़की के माता पिता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित लड़की का भाई खुद है। नाबालिग महिलाओं की प्रेगनेंसी की एक नहीं बल्कि कई खबरें हैं जिसमें अधिकतर कर्नाटक से ही सामने आ रही हैं। तो ऐसे में सवाल केवल समाज पर ही नहीं उठता बल्कि राज्य सरकार पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर राज्य सरकार कर क्या रही है। अब देखिए ना, आंकड़े बताते हैं पिछले 3 साल में 80,000 से ज़्यादा माइनर गर्ल्स की प्रेगनेंसी दर्ज हुई। यहाँ तक कि 2024 से 25 के बीच लगभग 25,000 माइनर गर्ल्स की प्रेगनेंसी का अलग सरकारी सेल डेटा भी सामने आया है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि किशोर गर्भावस्था के मामलों में 54% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस नीति या कड़ी कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है। ऐसे में गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार के पास इस समस्या से लड़ने के लिए कोई रणनीति है, या फिर हमेशा की तरह इस मामले में भी राज्य की कांग्रेस सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहेगी। तो वहीं सवाल ये भी आता है कि आखिर सिस्टम कहाँ टूट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण शिकायत और एफआईआर में देरी है। जी हाँ दोस्तों, बेलगावी केस में शिकायतें और आयोग के निर्देशों के बावजूद एफआईआर देर से की गई। यहाँ तक कि शिवमोगा केस में 24 घंटे में पुलिस पॉस्को केस को रजिस्टर नहीं कर पाई। दूसरा कारण है स्कूल निगरानी की नाकामी। जी, रेजिडेंशियल स्कूल में गर्भ छिपा रहना, काउंसलिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की पूरी कमी दिखाता है। तीसरा कारण है रेस्क्यू यानी ट्रैकिंग में ढिलाई। अब देखिए, बाल विवाह की शिकायत के बाद भी लोकल टीमों के कई दौरों के बावजूद आरोपी हाथ नहीं आया, जो एक बड़ा ऑपरेशनल गैप है। देखिए, हम मानते हैं कि समाज ऐसे मामलों को लेकर खुद जिम्मेदार होता है, मगर जब ऐसे मामले हद से ज़्यादा बढ़ चले जाते हैं तो इसकी रोकथाम न कर पाने की वजह से उसी सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं जिस सरकार को राज्य की जनता ने सत्ता में बिठाया ताकि राज्य की जनता के हित में कार्य हो सके। अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो आवाज़ उठाई जाए, कार्रवाई की जाए। मगर कर्नाटक में फिलहाल नाबालिग लड़कियों के लिए कोई खास जिम्मेदारी राज्य सरकार लेती दिखाई नहीं दे रही है।